Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 8 part 2 of data and file structures, and here we will discuss graphs. The topics covered are minimum cost spanning trees, where we will cover Kruskal's algorithm, Prim's algorithm, applications, and second topic is traversing a graph, where we will discuss breadth first search and depth first search. Now first is minimum cost spanning tree. Now what is a spanning tree? A spanning tree of a graph is just a subgraph that contains all the vertices and is a tree, that is with no cycles. जैसे कि आपके सामने डायग्राम है, एक ग्राफ है, एक ग्राफ के अलग अलग स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं. स्पैनिंग ट्री बेसिकली एक ट्री होता है जिसमें फर्स्ट कोई साइकिल नहीं होती एंड सेकेंड वो ग्राफ की सारी वर्टिसेस को कवर करता है. जैसे कि फिगर 8.9 में आप देख सकते हैं जितने भी ट्रीज हैं वो स्पैनिंग ट्रीज हैं फॉर अ ग्राफ इन द फिगर 8.8. सेकेंड, a tree obtained from a graph which covers all its vertices is a spanning tree. A tree is the spanning tree in which the sum of weights on edges is minimum. स्पैनिंग ट्री वो होता है जिसमें ग्राफ की जितने भी एजेस हैं उनका सम जो है वो मिनिमम है. देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री. फर्स्ट इज Prim's algorithm and second is Kruskal's method. Now first, Prim's method. In this algorithm, for finding minimum spanning tree, first choose a vertex v1 of connected graph G. We next choose one of the edges of the smallest weight. Say E1 is equal to V1 V2 in the graph G. Prim's algorithm के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ लेते हैं G. उसकी एक वर्टेक्स ली V1 जो जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, जो हमारी सोर्स वर्टेक्स है. उसके बाद उसकी जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनकी एजेस देखते हैं कि जिनका सबसे स्मॉलेस्ट वेट है, सबसे छोटा वेट जिसका होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे. Then we repeat this process of taking edges of the smallest weight, one of whose ends in a vertex previously chosen, until we have chosen n-1 edges. n-1 edges choose करते हैं ताकि हमारी साइकिल ना फॉर्म हो. जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, एक हमारा ये ग्राफ है जिसमें हमने वेट्स भी असाइन कर रखे हैं. और अब इसके लिए स्टेप 1 क्या होगा, जैसे अगर हमने सोर्स फर्स्ट वर्टेक्स को ले लिया तो इसकी हमारा मिनिमम वेट है 4. तो हमने सबसे पहले 4 वाली एज को सिलेक्ट किया. उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों वर्टेक्स का जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनकी एजेस का मिनिमम वेट जो होगा उसको सिलेक्ट करेंगे. तो अगर हम वर्टेक्स से देखें तो 3 हमारा मिनिमम वेट है ऑन द एज, तो हमने 3 सिलेक्ट किया सेकेंड स्टेप में. नाउ अगेन वी विल फाइंड अ एज विद द मिनिमम वेट विच इज 6. तो हमने 6 को सिलेक्ट किया. नेक्स्ट इज 7 और उसके बाद 9. अब हमारी सारी वर्टिसेस सिलेक्ट हो गई हैं ट्री की, तो दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर आवर ग्राफ. सेकेंड इज Kruskal's algorithm. Kruskal's algorithm भी Prim's algorithm की तरह ही होता है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसमें हम पहले ही सारी वर्टिसेस सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर एजेस को एडजस्ट करते हैं. दिस एल्गोरिथम फाइंड्स अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ कनेक्टेड वेटेड ग्राफ. दिस मीन्स इट फाइंड्स अ सबसेट ऑफ द एजेस दैट फॉर्म्स अ ट्री दैट इंक्लूड्स एवरी वर्टेक्स where the total weight of all the edges in the tree is minimized. ये एल्गोरिथम भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए ही होता है जिसमें वेटेड एजेस हो. इसका मतलब इसमें हम एक सबसेट निकालते हैं एजेस का जिससे कि ट्री बन रहा है और सारी वर्टिसेस इंक्लूड हो रही हैं जहाँ पे जो टोटल वेट है एजेस का वो मिनिमाइज्ड हो. नेक्स्ट, ये आपके पास एक एग्जांपल है. हमारे पास एक ग्राफ है, वही सेम जो हमने Prim's एल्गोरिथम के लिए यूज़ किया था. इसका फर्स्ट स्टेप हमने सबसे पहले सारी वर्टिसेस ड्रॉ कर ली. फिर उसके बाद एक सोर्स वर्टेक्स ना सिलेक्ट करके हम वो एज सिलेक्ट करेंगे जिसका वेट मिनिमम है. तो हमने सबसे पहले 3 सिलेक्ट किया, उसके बाद 4, देन 6, देन 7 एंड एट लास्ट 9.
प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में से जो भी सोल्यूशन आता है वो ऑलमोस्ट हमेशा सेम ही होता है, बस इनका सॉल्व करने का मेथड जो है वो थोड़ा डिफरेंट है. नाउ एप्लीकेशंस. अ ग्राफ इज अ पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशंस. ग्राफ जो है पावरफुल टूल है जिससे हम मैथमेटिकल मॉडल्स क्रिएट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में जो यूज़ होता है. द ग्राफ थ्योरी can be used in analyzing and solving problems in areas as diverse as computer network design, urban planning, finding shortest path and molecular biology. कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइन और शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए ग्राफ थ्योरी जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है. एंड इसको हम गेम प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन गेम प्रोग्रामिंग और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स के लिए जहाँ पे हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना हो तो उसके लिए हम ग्राफ से अगर मॉडल करें रूट्स को तो वो बेस्ट सोल्यूशन देगा. नाउ लास्ट टॉपिक इज़ ट्रेवर्सल ऑफ अ ग्राफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. नाउ फर्स्ट इज DFS. वी प्रोसेस ऑल ऑफ अ वर्टेक्स descendants before we move an adjacent vertex. सबसे पहले हम एक वर्टेक्स जो सिलेक्ट करते हैं उसके पहले सारे डिसेंडेंट्स जो हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसके एडजेसेंट वर्टेक्स पे मूव करते हैं. द डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल ऑफ अ ग्राफ स्टार्ट्स बाय प्रोसेसिंग द फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ. सबसे पहले फर्स्ट वर्टेक्स को प्रोसेस करते हैं. आफ्टर प्रोसेसिंग द फर्स्ट वर्टेक्स we select any vertex adjacent to the first vertex and process it. फर्स्ट वर्टेक्स को प्रोसेस करने के बाद हम उसकी कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं. वी प्रोसेस ईच वर्टेक्स अंटिल वी विजिट ऑल द नोड्स. इसके लिए एल्गोरिथम कैसे होगा? स्टेप 1, सेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रेवर्सल एंड पुश इट इनसाइड द स्टैक. ओके, DFS जो है वो हम स्टैक से इम्प्लीमेंट करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप है कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट सेट किया ट्रेवर्सल का और उसको स्टैक में डाल दिया. स्टेप 2 है फिर उस वर्टेक्स को जिसको हमने स्टैक में पुश किया है उसे पॉप करेंगे और उस पॉप्ड वर्टेक्स को हम विजिटेड वर्टिसेस की लिस्ट में डाल देंगे. स्टेप 3 इज फाइंड द एडजेसेंट वर्टिसेस फॉर द मोस्ट रिसेंटली विजिटेड वर्टेक्स फ्रॉम द एडजेसेंसी मैट्रिक्स. तो जो हमने अभी वर्टेक्स को पॉप किया है उसकी जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उन्हें हम स्टैक में पुश करेंगे. पुश दीज एडजेसेंट वर्टिसेस इनसाइड द स्टैक इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेप्थ इफ दे आर नॉट विजिटेड एंड नॉट देयर इन द स्टैक ऑलरेडी. अगर वो स्टैक में पहले से नहीं है और अभी तक हमने विजिट नहीं की हैं तो उनको हम स्टैक में पुश करेंगे. And step 5 is go to step 2 if the stack is not empty. Note: we push the adjacent vertices in the stack in the increasing order of their depth values so that when you pop the stack, you visit the vertex with higher depth value first and then the next higher depth value. हम जब एडजेसेंट वर्टिसेस को पुश करते हैं तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुश करते हैं उनकी डेप्थ वैल्यू से अगर हम देखें तो, ताकि जब हम पॉप करें उन्हें तो सबसे पहले हमें एक हायर डेप्थ वैल्यू की वर्टेक्स मिले और उसके बाद नेक्स्ट हायर एंड देन उससे कम वाली. अब आपके पास ये एग्जांपल है, स्टैक की फॉर्म में इसकी रिप्रेजेंटेशन की है. अगर हमें एक ग्राफ गिवन है जो हमें ट्रेवर्स करना है तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम V1 लें तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि पुश द स्टार्टिंग वर्टेक्स V1 इनटू द स्टैक. तो हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स V1 को स्टैक में डाला. फिर पॉप द टॉप एलिमेंट V1 फ्रॉम द स्टैक. जो उसका टॉप एलिमेंट था V1 का उसको हमने पॉप किया. विजिटेड एंड पुश ऑल द वर्टिसेस एडजेसेंट टू V1 इन द स्टैक. तो V1 के एडजेसेंट है एक V2 है और V4. तो हमने इनको पुश किया, पहले V4 को और फिर V2 को. और विजिटेड वर्टिसेस के कॉलम में हमारे पास आ गया V1. अब उसके बाद हमने जो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक है उसे पुश करेंगे यानी कि V2 और V2 को हमने डाल दिया विजिटेड वर्टिसेस वाले कॉलम में. और V2 के एडजेसेंट वर्टिसेस हैं V3 एंड V6. तो V6 और V3 को हमने
पुश किया. पॉप द टॉप एलिमेंट V2 फ्रॉम द स्टैक, विजिट इट एंड पुश ऑल इट्स अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस इन द स्टैक. एडजेसेंट वर्टिसेस को डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज पॉप द टॉप एलिमेंट V3. V3 पॉप किया. इसकी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं V6 विच इज़ ऑलरेडी इन द स्टैक एंड V5. V5 स्टैक में पहले से नहीं है तो V5 को हम पुश करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप इज पॉप द टॉप एलिमेंट V5 हमने पॉप किया फ्रॉम द स्टैक, विजिट इट एंड पुश ऑल इट्स अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस इन द स्टैक. अब V5 के एडजेसेंट कोई बची नहीं है जो या तो विजिट ना हुई हो या फिर पहले से ही स्टैक में ना हो. तो vertex V5 does not have any unvisited adjacent vertex, therefore no vertex will be pushed into the stack. Now pop the top element V6 from the stack, visit it and push all its unvisited adjacent vertices in the stack. Vertex V6 does not have any adjacent vertex, therefore no vertex will be pushed into the stack. और V6 को हमने vertices visited के कॉलम में डाल दिया. लास्ट हमारे पास बची है V4. नाउ पॉप द टॉप एलिमेंट V4 फ्रॉम द स्टैक, ट्रेवर्स इट एंड पुश ऑल इट्स अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस इन द स्टैक. Vertex V4 does not have any unvisited adjacent vertices, therefore no vertex will be pushed into the stack. अब हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया है, therefore the traversal is complete और हमारे पास जो लिस्ट आई है लास्ट में वो है V1, V2, V3, V5, V6, V4. नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, दैट इज BFS. इन BFS यू बिगिन बाय विजिटिंग द स्टार्टिंग वर्टेक्स V1. स्टार्टिंग वर्टेक्स से विजिट करते हैं और BFS को हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्यू की फॉर्म में. आफ्टर ट्रेवर्सिंग द स्टार्टिंग वर्टेक्स यू देन विजिट द वर्टिसेस एडजेसेंट टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स. स्टार्टिंग वर्टेक्स विजिट किया, उसके बाद उसके एडजेसेंट जितने भी वर्टिसेस हैं उनको विजिट करते हैं. इसके लिए एल्गोरिथम फर्स्टली BFS को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्यू की फॉर्म में. नाउ एल्गोरिथम इज स्टेप 1, विजिट द स्टार्टिंग वर्टेक्स V एंड इंसर्ट इट इनटू द क्यू. पहली वर्टेक्स को विजिट किया और उसको क्यू में डाल दिया. नेक्स्ट इज repeat step 3 until Q becomes empty. Step 3 is delete the front vertex from the Q, visit all its unvisited adjacent vertices, insert them into the Q. पहली वर्टेक्स को डिलीट किया, फ्रंट में से, हमेशा फ्रंट में से ही डिलीट होती है, तो पहली वर्टेक्स को डिलीट किया, उसकी सारी एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टिसेस जितनी भी थी उन्हें विजिट करेंगे और उन्हें क्यू में इंसर्ट करेंगे. अब इसके लिए एग्जाम्पल, सेम ग्राफ लेते हैं हम. फर्स्ट स्टेप इज विजिट द स्टार्टिंग वर्टेक्स दैट इज V1 एंड इंसर्ट इट इनटू द क्यू, और साथ में इसको विजिट भी किया. फिर फ्रंट को डिलीट किया, V1 फ्रॉम द क्यू, विजिट ऑल इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस. एडजेसेंट वर्टिसेस हैं V2 और V4, उनको क्यू में डाला और साथ में इंसर्ट विजिट किया V1, V2, V4. नाउ डिलीट द फ्रंट एलिमेंट V2. V2 डिलीट किया. V2 की एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन सी है? V6 एंड V3. V3 और V6 को ऐड कर दिया Q में. डिलीट द फ्रंट एलिमेंट V2 फ्रॉम द Q, विजिट ऑल इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस एंड इंसर्ट देम इनटू द Q. तो अब हमारे पास वर्टिसेस विजिटेड आ गई V1, V2, V4, V3 एंड V6. नाउ फर्स्ट एलिमेंट इसका है V4, तो डिलीट द फ्रंट एलिमेंट V4 फ्रॉम द क्यू, विजिट ऑल इट्स अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस. तो V4 की एडजेसेंट वर्टिसेस हैं V3 जो कि पहले से ही क्यू में है, और V5 क्यू में नहीं है तो V5 को हम क्यू में इंसर्ट कराएंगे. विजिट ऑल इट्स अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस एंड इंसर्ट देम इनटू द क्यू. तो अब हमारे पास जो सीक्वेंस आई है वो है V1, V2, V4, V3, V6 एंड V5. अब एक एक करके एलिमेंट्स डिलीट करते जाएंगे, ऐसे ही उनकी बाकी के वर्टिसेस को विजिट करेंगे. डिलीट द फ्रंट एलिमेंट V3 from the Q. V3 does not have any unvisited adjacent vertices, therefore no vertices are visited or inserted in the Q. Sixth step is
डिलीट द फ्रंट एलिमेंट V6 फ्रॉम द क्यू। V6 डिलीट किया, V6 के पास भी अब कोई अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, देयरफॉर नो वर्टिसेस आर विजिटेड और इंसर्टेड इन द क्यू। लास्ट एलिमेंट क्यू में है V5, तो डिलीट द फ्रंट एलिमेंट V5 फ्रॉम द क्यू। V5 does not have any unvisited adjacent vertices, therefore no vertices are visited or inserted into the queue. The queue is now empty, therefore the traversal is complete. क्यू लास्ट में जब खाली हो जाती है तो इसका मतलब ट्रेवर्सल कंप्लीट है, और हमारे पास जो सीक्वेंस आई है वो BFS की, वो है V1, V2, V4, V3, V6 and V5. That's all for this session. Thank you and have a nice day.